अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे लास्ट टाइम कमेंट लिखा। मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, और मुझे लिखा करें प्लीज़। और जो भी आपके सजेशंस हैं, जैसे मुझे कुछ लोगों ने किसी ने मुझे कहा कि आप और FCPS के जो थ्योरी पेपर्स हैं वो हल करें, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे हल किए हुए रखे हुए मेरे ज़माने के। जब मैंने तैयारी की थी तो मैं हमेशा लिख लेती थी ना, तो इससे मुझे याद हो जाता है। अगर मैं लिख लूँ, अपने पास बना के नोट्स रख लूँ, तो बड़ी हेल्प होती है उससे। तो ये केस नंबर 66 है। ये देखें, एक दफ़ा उन्होंने ये थ्योरी में पूछा था कि एन ओल्ड मैन एज 68 ईयर्स कंप्लेन्स ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। Investigations reveal hemoglobin 7.9 gram per deciliter, PCV 0.3, MCV 85 femtoliters, MCH 30 picogram, MCHC 33, ESR 131 millimeter in the first hour, reticulocyte count 1%, platelets 91,000, WBC 8,100, blood film shows nucleated red cells present, Rulex formation is also seen while performing the investigations. अब उन्होंने 3 सवाल किए हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्योंकि एक डायग्नोसिस आपकी बन रही है। दूसरा सवाल है विच 5 फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वुड यू कैरी आउट विद एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स, एंड नंबर 3 गिव 4 फर्दर स्टेप्स इन द मैनेजमेंट। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या बन रही है। एक आप देखें कि 68 ईयर्स एल्डरली पेशेंट है, ठीक है। दूसरे उसको नॉर्मोसिटिक एनीमिया है, MCV उसका 85 है, हीमोग्लोबिन 7.9 है, ESR उसका बहुत हाई है 131। रूलेक्स फॉर्मेशन हो रही है ब्लड फिल्म में, सजेस्ट हाई सीरम प्रोटीन्स जिसकी वजह से हो रही है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसको थोड़ा, न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स यानी मैरो इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई है। तो दिस फिट्स इन मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग अगर हो तो मे बी ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया और यूरीमिया, ठीक है। इसमें 2 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ये वाली। अच्छा, फिर उन्होंने 5 फर्दर इन्वेस्टिगेशंस पूछी हैं एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स के साथ। तो क्या है, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस आप कराएंगे तो मोनोक्लोनल एम बैंड स्पाइक आ जाएगी, यूजुअली IgG और IgF, ठीक है। फिर नंबर 2 यूरिन एग्जामिनेशन फॉर बेंज जोन्स प्रोटीन्स पॉजिटिव लाइट चेन्स कापा एल लैम्ब्डा। बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी, मतलब ये कि आपको कंफर्म तो उसी में करना है। मोर देन 10 to 30% प्लाज्मा सेल्स, ऑफ्टन शीट्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स उसमें आपको मिल जाएंगे। स्केलेटल सर्वे कराया, एक्सरे स्कल, स्पाइन, रिब्स, पेल्विस, मल्टीपल पंट आउटलिटिक लीजन्स मिल जाएंगे, पॉसिबल वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स मिल सकते हैं। सीरम बायोकेमिस्ट्री अगर कराएंगे तो हाइपर कैल्सीमिया मिल जाएगा, रेज सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया, माइलोमा किडनी जो होती है, ठीक है। तो ये आप सारी इन्वेस्टिगेशन, ये 5 फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हो गई आपकी। और फिर 3 पूछा है उन्होंने कि 4 फर्दर स्टेप्स इन द मैनेजमेंट। तो सपोर्टिव केयर देंगे आप, पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ज़ाहिर है 7.9 हीमोग्लोबिन हुआ है। एडिक्वेट हाइड्रेशन करेंगे अगर हाइपरकैल्सीमिया भी है। ट्रीट हाइपरकैल्सीमिया, IV फ्लूइड्स देंगे, बिसफॉस्फोनेट्स, जोल्ड्रोनिक एसिड दे सकते हैं। नंबर 3 डेफिनेटिव एंटी माइलोमा थेरेपी, कीमोथेरेपी, बोर्टिजोमेब बेस्ड रिजीम प्लस स्टीरॉइड्स, ठीक है। मैं बहुत आपको मेरा ख्याल में 2 दफ़ा तो पहले और एक हम मल्टीपल माइलोमा में पूरा बहुत लंबा लेक्चर कर चुके हैं, तो आप उसको इसके साथ सुन लें। नंबर 4 प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन अगर हैं तो उसकी प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट, बिसफॉस्फोनेट फॉर बोन डिजीज, डायलिसिस इफ सिवियर रिनल फेलियर, ठीक है। तो हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन से मैंने रेफरेंस लिया है, वही 22nd एडिशन एंड 2025 का, और अब 26 शुरू हो गया, और उसकी भी जनवरी की आज क्या तारीख है, 10th है आज। तो देखें कितनी जल्दी फिर टाइम गुजरता है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये चीज़ जो है ना, मैंने अभी एक पेशेंट देखा था थोड़े दिन पहले अपनी OPD में, तो वो था 80 ईयर्स का, एनीमिया निकला उसको 9 ग्राम, बहुत उसको ना वीकनेस हो रही थी, और जो है बैक एक था, और काफ़ी अरसे से, यानी कि 1-2 साल से उसको ये ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन वीकनेस और वेट लॉस और ये सब हो रहा था उसको। तो मैंने उसका, तो आपको ना सस्पिशन करने की ज़रूरत है। सस्पिशन कब करेंगे आप, जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज ही नहीं है तो क्या करेंगे हम। तो फिर मैंने इसका सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, तो मोनोक्लोनल स्पाइक आ गया था उसका IgM में, तो माइलोमा था उसको।
तो आप कितने मतलब ये कि आसानी से डायग्नोस करके और उसको फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जो है आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसका प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए। तो अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और ज़रूर मुझे लिखिएगा, पुराने पेपर्स हों आपको पास तो वो मुझसे शेयर कर लें। और इसके अलावा मुझे कहना था कि जो भी इम्तिहान में पास हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ तो मुझे अपडेट कर दिया करें, कौन सा आपका ईयर है, मुझे लिखें तो सही ना। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।